बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो बहनें रहती थीं। उनके बालपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता एक पंडित थे। उन्होंने पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह नहीं किया। उन्हें डर था कि कहीं सौतेली माँ उनकी पुत्रियों को तंग न करे, इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। अब पंडित ही अपनी दोनों पुत्रियों का लालन पालन करता था। पिता के स्नेह दुलार में पुत्रियां पली बढ़ी और अब बड़ी भी हो गई थी। पंडित जी की आमदनी भी बहुत कम थी। वह खेती करके किसी तरह अपना घर चलाया करता था। उनकी बेटियां भी पिता की परेशानी को समझती थी, इसलिए वे अपने पिता से अनुचित मांग न करती थीं। उनके पास जितना था उतना में ही अपना घर किसी तरह वे चलाया करते थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब बरसात का मौसम आ गया था। बरसात के मौसम में उनका दुख तो और अधिक बढ़ जाता था, क्योंकि कई वर्षों से मकान की मरम्मत जो नहीं हो पाई थी। जब बारिश होती तो पानी उनके घर में घुस जाता। यूं तो उनका घर एक ऊंचे मचान पर था, लेकिन फिर भी पानी वहां पहुंच जाता था। एक दिन की बात है, जब दोनों बहनें खेत से थककर लौटी तो उनके पूरे घर में पानी भरा हुआ था। पानी देखकर छोटी बहन के मुंह से आह निकली। वह तड़प कर बोली, दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अब हम क्या करें? ठहरो, देखती हूँ, शायद कुछ भोजन पड़ा होगा, अभी उसे खाकर ही भूख मिटाते हैं, कहकर बड़ी बहन ने सांत्वना दी। अब बड़ी बहन किसी तरह से घर के अंदर गई और थैला टटोलने लगी, लेकिन उसे कुछ भी खाने को न मिला, क्योंकि सब कुछ बरसात के पानी में भीग कर खराब हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोटी बहन का दुख वह सह न सकी और उसने प्रतिज्ञा की, मैं उसी को अपना पति मानूंगी जो मेरे घर को संवार देगा। जिस तरह सबके दुख दूर होते हैं, उसी तरह वह दुख भरी रात भी बीत गई। अगले दिन जब दोनों बहनें खेत से लौटी तो घर की स्थिति देखकर वह तो दंग ही रह गई। सारे घर की मरम्मत की गई थी और खाने पीने का सारा सामान भी मौजूद था। इतने खाद्य पदार्थ उन्होंने कभी नहीं देखा था। पंडित ने भी घर का परिवर्तन देखा तो उत्साह के साथ बोला, हो न हो, यह तो वन देवी की ही कृपा है। उनसे हम लोगों का कष्ट नहीं देखा गया, इसीलिए उन्होंने हमारी सहायता की है। इतना कहकर उनके पिताजी भर पेट खाना खाकर सो गए, किंतु बड़ी बहन तो उनके अनुमान से बिल्कुल भी संतुष्ट न थी। रात बहुत हो चुकी थी, चांदनी रात थी। वह घर से बाहर निकलकर सोचने लगी कि आखिरकार ये सब काम किसने किया है। तभी उसकी नज़र एक विशालकाय अजगर पर पड़ी। वह अजगर उसके घर से निकलकर जा ही रहा था। उसे देखकर बड़ी बहन सब समझ गई और उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अजगर को ही अपना पति मानेगी। उसे पूरा विश्वास था कि उनके घर की यह दशा संवारने में अजगर का ही हाथ है।
छोटी बहन के लाख समझाने पर भी वह अकेले खाना खाने नहीं बैठी। तब हार कर छोटी बहन ने अपने जीजा जी को पुकारा। वह वन में रहती थी तो सभी पशु पक्षी की उसे भाषा आती थी। उसने कहा, कुमुई कुमुई माइटा नानी फाय दो। यह आवाज़ सुनते ही अजगर उसके घर आ पहुंचा। दोनों बहनें उसके विशालकाय रूप से घबरा गई, लेकिन वह अजगर शांति से भोजन करके लौट गया। ऐसा ही बहुत समय तक चलता रहा। एक दिन की बात है, पंडित को यह सब कुछ मालूम हो गया। पंडित यह सुनते ही आग बबूला हो गया। उसकी इतनी सुंदर बेटी एक अजगर को अपना पति माने, उसे यह बिल्कुल भी स्वीकार न था। जब बड़ी बहन खेत पर गई तो उसने छोटी को किसी बहाने से रोक लिया और उसने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम रोज की तरह ही अपने जीजा जी को पुकारो। छोटी बेटी ने समझा कि पिताजी शायद उनसे मिलना चाहते हैं। उसने फिर से पुकारना शुरू कर दिया, कुमुई कुमुई माइटी नानी फाई दी दो। अजगर यह सुनते ही उनके पास आ पहुंचा। पंडित ने उसी समय अपनी थैली से एक तेज हथियार निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। छोटी बहन फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी बहन ने भी जब अपने अजगर की मृत्यु का समाचार सुना तो वह भी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके मन में अजगर के प्रति प्रेम भाव जाग गया था। अजगर के मृत्यु से बड़ी बहन इतना दुखी हुई कि उसने खुद को खत्म करने की सोची और उसने बिना एक शब्द कहे ही नदी की ओर चल दी। छोटी बहन भी उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। बड़ी बहन ने आंखें बंद कर ली और रोते रोते नदी के पानी में उतरती चली जा रही थी। बेचारी छोटी बहन उसे पुकार रही थी, दीदी मत जाओ डूब जाओगी, दीदी मत जाओ डूब जाओगी। लेकिन उसकी बड़ी बहन जैसे ही बीच नदी में पहुंची, अचानक वह तो गायब ही हो गई। वह जल के अंदर नीचे एक राजभवन में जा पहुंची थी। जल के अंदर इतना सुंदर महल देखकर वह तो दंग ही रह गई। जब वह महल के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो उसका अजगर पति स्वागत के लिए खड़ा था। अजगर ने कहा, यह मेरा ही राजभवन है, आज से तुम यहीं रहना। फिर अजगर उसे अपने महल लेकर गया। फिर दोनों ने मिलकर शादी की। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।